नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। कॉमरेड और हिलोपा हुए एक तीसरे विकल्प के रूप में पेश करने का किया ऐलान। चौतरा से गिरफ्तार किए गए चीनी जासूस हुए रिहा, मुख्य आरोपी पर पुलिस की कड़ी नजर। पेंशनर्स अपनी मांगों को लेकर करेंगे प्रोग्राम ऑफ अफेक्शन की शुरुआत। और कुल्लू कला संगम ने पूरे किए 38 वर्ष, 3 दिनों तक मनाया जाएगा समारोह। और अब खबरें विस्तार से। मंडी में सीपीआईएम और सीपीआई पार्टी द्वारा साझे तौर पर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस पत्रकार वार्ता में दोनों वाम दलों द्वारा आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए तैयार की गई कार्यकारिणी का ऐलान किया गया। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कॉमरेड राकेश सिंघा ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए दोनों पार्टियां एकजुट होकर कार्य करेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में तीसरा चुनावी विकल्प बनना चाहिए। तीसरे चुनावी विकल्प के लिए महेश्वर सिंह की हिमाचल लोकहित पार्टी और कांगड़ा जिला से सांसद राजन सुशांत को भी इस मोर्चे में शामिल किया जाएगा। ये जो आज प्रेस वार्ता साझे तौर पर सीपीआईएम और सीपीआई द्वारा की गई है, इसमें मुख्य मुद्दा रहा है कि कैसे आने वाले समय में जो विधानसभा के चुनाव होंगे कि कैसे हम इकट्ठे चलें। और प्रश्न सिर्फ हमारा इकट्ठा चलने का नहीं है कि कैसे हिमाचल प्रदेश में ये दो पार्टियां तीसरे विकल्प को कैसे खड़ा करें। हम दोनों पार्टियों की सहमति कि हिमाचल प्रदेश में तीसरा चुनावी विकल्प बनना चाहिए। और हम समझते हैं इस तीसरे चुनावी विकल्प के लिए जो हिमाचल लोकहित पार्टी है, जिसका नेतृत्व माननीय महेश्वर सिंह जी कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि कांगड़ा और हिमाचल के हिस्सों में जो ये सांसद बीजेपी के कांगड़ा से हैं, माननीय सुशांत जी, जो जनता के मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहे हैं, इनको भी इस मोर्चे में शामिल किया जा सकता है। 30 या 1 तारीख को एक सांझी मीटिंग बुलाई जाए, जिसमें इस मोर्चे को गठन करने के लिए जो प्रिलिमिनरी बातें हैं, जो प्रारंभिक बातें हैं, उन प्रारंभिक बातों पर क्या कहते हैं चर्चा हम करेंगे। ये बड़ी जो पार्टियां हैं, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इनको रिजेक्ट करना चाहती है और वो तलाश में है तीसरा कौन ऐसा हिमाचल प्रदेश में होगा जो जिसको जनता अपना समर्थन दे सकती है। तो हम इस तीसरे विकल्प के लिए हिमाचल प्रदेश में काम करेंगे। उन्होंने कहा कि 30 जून या 1 जुलाई को एक सांझी बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें इस मोर्चे के लिए प्रारंभिक बातों पर चर्चा की जाएगी। आज जनता भी बीजेपी और कांग्रेस की पार्टी को दरकिनार करना चाहती है, जिसके लिए जनता तीसरे चुनावी विकल्प के लिए तैयार है और वे इस तीसरे विकल्प के लिए कार्य करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। हिमाचल की कला एवं संस्कृति के प्रसार से जुड़ी संस्था सूत्रधार कला संगम द्वारा 35वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस अवसर पर 3 दिन तक स्कूली बच्चों द्वारा लालचंद प्रार्थी कला केंद्र कुल्लू में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ उपायुक्त अमिताभ अवस्थी द्वारा किया गया। सूत्रधार कला संगम की 35वीं वर्षगांठ के अवसर पर कुल्लू के लालचंद प्रार्थी कला केंद्र में चलने वाले इस समारोह में रंगारंग सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं करवाई जा रही हैं। इस सांस्कृतिक प्रतियोगिता में आसपास के 17 स्कूलों से आए लगभग 1000 बच्चे भाग ले रहे हैं। यह प्रतियोगिता 29 जून तक चलेगी। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हुए जिला उपायुक्त कुल्लू अमिताभ अवस्थी ने कहा कि हमें अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजोए रखना है और इस धरोहर को लोगों तक पहुंचाने के लिए इस तरह की प्रतियोगिताएं कराना अपने आप में एक अनूठा प्रयास है। विशेषकर जब हमारी 25वीं सालगिरह थी, उसके हमने रजत जयंती के अवसर पर ये सूत्रधार वर्षगांठ उत्सव का प्रारंभ किया था।
तब से लेकर आज तक अब ये 11वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। 20 जून से लेकर 21 जून तक ये उत्सव यहाँ लालचंद प्रार्थी कला केंद्र कुल्लू में मनाया जाता है। इस वर्ष कुल्लू और कुल्लू के आसपास जितने भी निजी और सरकारी विद्यालय हैं उनके लगभग 1000 प्रतिभागी इसमें विभिन्न सांस्कृतिक जो प्रतियोगिताएं उनमें भाग ले रहे हैं और लगभग 17 स्कूल इस बार इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 10 प्रकार की प्रतिस्पर्धाएं यहाँ होगी। कला, संस्कृति और इससे संबद्ध चीज़ों को सहेज कर रखना, उन्हें जनता तक पहुँचाना, संस्कृति को साझा करना बहुत कठिन कार्य होता है। ये इन लोगों के ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स हैं जिनकी वजह से ये लगातार इस चीज़ को 35 वर्षों से करते आ रहे हैं। हम सब लोग ये चाहते हैं कि जिला कुल्लू जो संस्कृति में शायद सबसे ज़्यादा अमीर है, उसकी इस अमीरी को हम और आगे बढ़ाते रहें। इस सांस्कृतिक प्रतियोगिता को लेकर सभी में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रमों से बच्चों को संस्कृति व कला के लिए प्रोत्साहन मिलता है। और इतने सालों में मैंने ये देखा कि जिस तरह की एक प्रतियोगिता की भावना इन्होंने शुरू करवाई बच्चों के अंदर, वो बेमिसाल है। इतना एक सफल आयोजन, सफल प्रतिस्पर्धा और विशुद्ध प्रतिस्पर्धा मैंने दूसरे कार्यक्रम में बहुत ही कम देखी और इसके लिए सचमुच में जो कुल्लू के कलाकारों को प्रोत्साहन मिलेगा, कुल्लू के बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है, वो सचमुच में एक प्रशंसनीय है। मैं यहाँ पर सूत्रधार कला संगम में अपना प्रोग्राम देने आई हूँ। हमारा प्रोग्राम मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा। हमारा प्रोग्राम है एक फिल्मी डांस है। इस प्रतियोगिता में लोक नृत्य, एकांकी, समूह गान और चित्रकला जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। के न्यूज़ के लिए कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। के न्यूज़ में फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंग मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस, ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। रिफ्रेश लेकर आए हैं आपके लिए एक स्पेशल ऑफर। लाइए अपना कोई भी पुराना मैट्रेस और ले जाइए रिफ्रेश का नया मैट्रेस और हो जाइए रिफ्रेश। सतलुज मोटर्स बीते 1 दशक से अपने ग्राहकों को उपलब्ध करवा रहा है टाटा वाहनों की विस्तृत श्रृंखला। यही नहीं, यहाँ एक ही छत के नीचे ग्राहकों को मिलेगी व्हीकल फाइनेंस और इंश्योरेंस की सुविधा। साथ ही यहाँ उपलब्ध है व्हीकल एक्सेसरीज की वाइड रेंज। हमारे यहाँ ग्राहकों को अपने मनपसंद के वाहनों के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। टाटा और फिएट वाहनों के लिए आज ही पहुँचें। हमारा दावा है बेहतर सर्विस सुविधा का, क्योंकि यहाँ एडवांस्ड मॉडर्न मशीन्स पर काम कर रहे हैं कंपनी के कुशल टेक्नीशियंस। हमारे सर्विस सेंटर में आप पाएंगे कंपनी के जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स। तो आज ही पहुँचें। टाटा और फिएट के विभिन्न वाहन कर रहे हैं आपका इंतजार। सतलुज मोटर्स, NH21, लूनापानी, मंडी, हिमाचल प्रदेश। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसिस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसिस, मेटल ब्रेसिस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं।
डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। पेंशनरों की मांगों को लेकर किए जा रहे आंदोलन पर आगामी रणनीति तैयार की गई। 2006 से स्केल रिवाइज होने के बाद एरियर बिजली बोर्ड के पेंशनरों को नहीं दिया है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल से अनुरोध करते हुए कहा कि पेंशनरों को एरियर जल्द दिया जाए, अन्यथा वे पेंशनर प्रोग्राम ऑफ अफेक्शन की शुरुआत करेंगे। आज हम मंडी जिला स्तरीय HPSCB पेंशन फॉर्म का गठन करने जा रहे हैं और इसमें विशेष मांगें जो हमारा 50% तक 2006 के स्केलों को रिलीज़ होने के बाद का एरियर, जिसमें एनहांस्ड ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट और दूसरे एरियर, वो अभी तक हिमाचल सरकार ने नहीं दी हैं। हिमाचल सरकार से हमारा आग्रह है कि इन एरियर्स को तुरंत दिया जाए, अन्यथा पेंशनर्स इस विवश हो जाएंगे कि हम एक प्रोग्राम ऑफ एक्शन स्टार्ट करें। तो मैं अनुरोध करूंगा हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, प्रबंधक वर्ग से कि रिटायरीज़ के क्लेम्स, ये पहला मौका है कि हिमाचल स्टेट में बाकी सब दायरों के कर्मचारियों को ये पेमेंट हो चुकी है, केवल मात्र बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को ये पेमेंट अभी तक नहीं हुई है और इसको अधिक डिले ना करते हुए शीघ्रातिशीघ्र ये पेमेंट रिलीज़ की जाए। उसके साथ एरियर्स जो हमारा DA का एरियर, ये भी पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को रिलीज़ कर दिया गया, लेकिन बिजली बोर्ड के रिटायरी और कर्मचारियों को इस एरियर पर भी प्रतिबंध लगाया है, इसे भी तुरंत रिलीज़ किया जाए। फील्ड में मेडिकल बिल्स की अदायगी डिलेड है, वो नहीं हो रही है, जिसमें रिटायरीज और पेंशनर जो कि बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं और ट्रीटमेंट उन्हें चाहिए, मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, उसके लिए बाधा उत्पन्न हो रही है। उसके साथ जो हमारे दूसरी भी डिमांडें हैं वो प्रमुख तौर पर जो 5%, 10%, 15% इंक्रीज इन बेसिक पेंशन on attaining the age of 65, 70 and 75 respectively, वो भी अनाउंस किया जाए और सफिशेंट ड्राइंग लिमिट दी जाए। जो ग्रेड पे का एरियर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2006 टू 30 सितंबर 2011 तक का जो एरियर है वो भी ग्रांट कर दिया जाए। धर्मशाला के बच्चू गांव के बाशिंदे आज सब्जी उत्पादन के माध्यम से अपनी आजीविका कमा रहे हैं। इस गांव के लोग आज सब्जी उत्पादन का काम करके काफी खुश नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने अभी तक इस बारे में सोचा भी नहीं था कि उनके गांव में भी सब्जी उत्पादन की ऐसी लहर दौड़ सकती है। पेश है एक रिपोर्ट। धर्मशाला के बच्चू गांव निवासियों ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी भूमि भी सोना उगलने लगेगी और वो भी कभी अपने खेतों में ताज़ी सब्जियों को तोड़कर दूसरी जगहों पर पहुंचा सकेंगे और पैसा कमाने लगेंगे। इस गांव में लगभग 20 परिवार अपनी खेती के लिए वर्षा पर ही निर्भर करते थे, जिस कारण गांव के लोगों की आर्थिक स्थिति डगमगाने लग गई थी। लेकिन सरकार द्वारा शुरू की गई जलागम योजना से गांव के किसान अब सब्जी उत्पादन कर अपनी माली हालत को सुधारने में जुट गए हैं। इस योजना के तहत बच्चू गांव से बहने वाले एक बरसाती नाले में चेक डैम लगाकर पानी को इकट्ठा कर उसे लिफ्ट किया गया है, जिस पर लगभग 14 लाख रुपए की राशि व्यय कर 31,000 क्यूसिक लीटर पानी इकट्ठा किया गया है। नरेगा के अंतर्गत 2009-10 में हमने वहाँ पे चेक डैम बनाया बच्चू में, जो कि तकरीबन 13,25,000 का बना है और जिसकी पौंडेज जो है या जलाशय जो बना है वो 257 मीटर का है। उससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। वहाँ के गांव के जो लोग हैं जिनका हमने एक स्वयं सहायता समूह बनाया हुआ है,
वो ही उसकी देखभाल करते हैं और उनकी जो कम से कम 500 कनाल ज़मीन जो है उसको इरीगेट कर रहा है। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात यह है कि उस इलाके में सिर्फ गेहूं के अलावा कुछ नहीं होता था, तो अब वहाँ पे लोगों ने ये सब्जियां उगाना शुरू कर दी हैं, जिसमें टमाटर है, लौकी है, खीरा है, मटर है, इस टाइप के। और उससे सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों ने अपने लिए तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन साथ में ये बाज़ार में बेच भी रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिकी जो है वो सुदृढ़ हुई है। बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है इस जलाशय के बनाने से। किसानों ने अब बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन करना भी शुरू कर दिया है। चक डैम में मछली उत्पादन के प्रयास भी किए जा रहे हैं ताकि लोगों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया जा सके। कितना टाइम हो गया इसको बने को? इसको बने हो गया साल। तो उसका क्या फायदा मिला आपको? फायदा तो है बड़ा मिला जी। क्या क्या फायदा मिला है? डैम बनने ते पानी इकट्ठा हो गया जी। फिर इसके बाद हाँ भी ये सब्जियां लगाइया तैयार कितियां जी। तो हम हाँ सब्जी तैयार करी हम बेचा भी कर दे। कौन इससे पहले भी कभी सब्जी नहीं है? नहीं जी कोई सब्जी नहीं लाई। हाँ ये मनरेगा बराना पंचायत में जब से चली है, जब से हमारा कारोबार मतलब शुद्ध सही ढंग से हुआ, बहुत खुश हैं हम लोग। सब्जी उगा रहे हैं, बेच रहे हैं, रिश्तेदारों को बांट रहे हैं, सज्जनों मित्रों को बांट रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं। विदित है कि आज सरकार की तरफ से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए कई सराहनीय योजनाओं को चलाया जा रहा है, जिनका लाभ उठाकर आज ग्रामीण अपनी आर्थिकी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। अन्य लोगों को भी चाहिए कि वे भी इन योजनाओं का लाभ उठाने संबंधी विभागों से संपर्क साधते रहें। के न्यूज़ के लिए धर्मशाला से निप्पी बादल की रिपोर्ट। बुलेटिन में एक बार फिर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज़। हड्डियों के दर्द से परेशानी कब तक? हड्डियों के ऑपरेशन से डर कब तक? भूल जाइए ऑपरेशन के दर्द को और इलाज करवाइए आधुनिक तकनीक ऑर्थोस्कोपी से। प्रदेश में पहली बार बिना ऑपरेशन के हड्डियों के दर्द को खत्म करने की तकनीक लेकर आया है हरिहर हॉस्पिटल। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के जाने माने ऑर्थोस्कोपी विशेषज्ञ डॉक्टर दिवाकर मिश्रा अब हरिहर हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं, जो दूरबीन विधि से आपकी स्पोर्ट्स इंजरी, अर्थराइटिस, जॉइंट पेन और हड्डियों की सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज करेंगे। ऑर्थोस्कोपी विधि से इलाज करवाने पर आप कुछ ही घंटों के बाद मरीज को अपने घर ले जा सकते हैं। नई ऑर्थोस्कोपी तकनीक का जिले के कई लोग लाभ उठा चुके हैं, तो आप क्या अभी भी ऑपरेशन के दर्द का इंतजार कर रहे हैं? संपर्क करें हरिहर हॉस्पिटल, नेशनल हाईवे 21, गुटकर, मंडी, हिमाचल प्रदेश। कब तक रहेंगी ये पलकें भीगी भीगी सी? कब तक रहेगी ये जिंदगी उलझी उलझी सी? कब तक रहेगी ये उम्मीद धुंधली धुंधली सी? अब होगी खोज खत्म और आगाज होगा आशाओं का, क्योंकि अब आपके शहर में पहुंच चुके हैं तंत्र मंत्र के सम्राट ज्योतिष गुरु साईं जी, जो है गृह क्लेश, नौकरी, कारोबार में बाधा, भूत प्रेत, जादू टोना, विदेश जाना, दुश्मनों से छुटकारा, प्रेम विवाह, माता पिता को मनाना, कोर्ट कचहरी, धनलक्ष्मी तथा वशीकरण के स्पेशलिस्ट। यकीन मानिए एक फोन आपके जीवन को खुशियों से भर सकता है। डायल करें 086-278-20057, 086-278-20055। सभी प्रकार के इन्वर्टर और यूपीएस इंस्टॉलेशन के साथ साथ रिपेयरिंग के लिए भी संपर्क करें। नायक ऑटो इलेक्ट्रिशियन। हम हैं हर प्रकार की गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली एक्साइड और बॉश बैटरीज के अधिकृत विक्रेता। यहाँ हर प्रकार के जनरेटर रिपेयरिंग का कार्य अनुभवी कारीगरों द्वारा किया जाता है। यहाँ मिलेगी जेसीबी ऑयल, किर्लोस्कर डीजी सेट के रिपेयर पार्ट्स और अल्टरनेटर व मैकेनिकल पार्ट्स की पूरी रेंज। यहाँ मेंटेनेंस रिकवरी वैन की सुविधा भी है। साथ ही हम उपलब्ध करवाते हैं स्कूल बसों के लिए डेल्टा स्पीड कंट्रोल यूनिट। इन सुविधाओं का लाभ पाने के लिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें 9857592000, 9857331000। नायक ऑटो इलेक्ट्रिशियन, नियर चौक, मंडी।
गांधी भवन में नवज्योति खेलकूद एवं सांस्कृतिक कला मंच द्वारा आयोजित की जा रही 40 दिवसीय नाट्य कार्यशाला में बच्चे बढ़ चढ़कर अपनी प्रतिभा के जौहर दिखा रहे हैं और साथ ही अपने कार्यक्रम से सबका मनोरंजन भी कर रहे हैं। गौर रहे कि नवज्योति कला मंच द्वारा हर वर्ष नाट्य कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। नवज्योति कला मंच के निर्देशक इंद्रराज इंदु ने बताया कि नाट्य प्रस्तुति के दौरान 30 जून व 1 जुलाई को टाउन हॉल में 2 दिवसीय रंग महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस कार्यशाला के दौरान शहर के प्रसिद्ध लेखक मुरारी शर्मा द्वारा लिखित कहानी पर नाटक का मंचन भी किया जाएगा। जैसा कि मंडी निवासियों को खुद ज्ञात है कि नवज्योति कला मंच हर वर्ष बच्चों की नाट्य कार्यशाला का आयोजन करता आ रहा है और उसमें बाल नाट्य प्रस्तुति स्थानीय गांधी भवन हर वर्ष दी जाती रही है। इस वर्ष भी इस नाट्य प्रशिक्षण के बाद 30 जून और 1 जुलाई को स्थानीय टाउन हॉल में 2 दिवसीय रंग महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मेरी गुजारिश रहेगी स्थानीय मंडी शहर के निवासियों से कि वो इस विधा को आगे बढ़ाने के लिए और बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए गांधी भवन प्रेक्षागृह में पधारने की कृपा करें। इस दौरान बाल कलाकार नाटक जंगल तंत्र का मंचन भी करेंगे। नवज्योति कला मंच के कलाकारों और टीम के अन्य सदस्यों ने शहर वासियों से इस आयोजन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है ताकि बाल कलाकारों की हौसला अफजाई की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। ताइवान नागरिकों को चौंका गया था, उन्हें अब रिहा कर दिया गया है। जहां इन नागरिकों पर चाइना के जासूस होने का शक जताया जा रहा था, वहीं अब इन सारी अटकलों पर विराम लग गया है। जोगिंदरनगर के चौंतरा से पकड़े गए ताइवान के 8 नागरिकों को रिहा कर दिया गया है। रिपब्लिक ऑफ चाइना पासपोर्ट के माध्यम से टूरिस्ट वीजा पर रह रहे ताइवान के इन 8 नागरिकों को रिमांड के बाद जब न्यायालय में पेश किया गया तो अदालत ने इन्हें 10-10 हजार रुपए जुर्माना और उनके द्वारा काटी गई सजा को मानते हुए रिहा कर दिया गया। इन ताइवानी नागरिकों पर आरोप था कि यह चौंतरा स्थित एक तिब्बतियन कॉलोनी में बिना किसी सूचना के टूरिस्ट वीजा पर रहकर यहाँ कारपेंटर और पेंटर का काम कर रहे थे। कुछ दिनों पहले पुलिस ने चौंतरा से जो 8 ताइवानी नागरिक गिरफ्तार किए थे और उनके खिलाफ एफआईआर करी थी सेक्शन 14 ऑफ फॉरेनर एक्ट में, क्योंकि उन्होंने लोकल एफआरओ को इंफॉर्मेशन नहीं दी थी। साथ ही टूरिस्ट वीज़ा पर वो काम कर रहे थे और एक प्रोहिबिटेड एरिया जो कि तिब्बतन सेटलमेंट कॉलोनी होती है उसमें बिना परमिट के एंटर किया, तो इस पर इनको अरेस्ट किया गया। रिहा किए गए ताइवानी नागरिकों में चोइचिन, लियो हसु हेनसिंग, हुयांग मिंगचांग, चिंची हुसंग, हुची युदीन, चन क्यूपिन, च्यूसुन लगर और हांग जायुयान शामिल है। इसके साथ ही अदालत ने मकान के केयरटेकर चेतन और धार्मिक गुरु लोमसंग भूटिया को भी 1-1 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी है। सभी ने अदालत में खुद को दोषी मानते हुए अपने गुनाहों को स्वीकार किया, जिसके आधार पर अदालत ने इन्हें रिहाई दी। ये 7 दिन तक अंदर रहे थे और 7 दिन के बाद पुलिस ने चार्जशीट पेश करी और उसी टाइम उन्होंने गिल्टी प्लीड किया कि वो गिल्टी हैं, तो ट्रायल आगे नहीं हुआ और उनको 7 दिन जो ऑलरेडी अंडरगोन था उसकी सज़ा सुना दी गई और इसके साथ 10-10 हज़ार रुपये का फाइन किया गया सब लोगों को। अदालत ने लोमसंग भूटिया और छेतिन को इस शर्त पर रिहा किया है कि वह भविष्य में कभी भी अदालत को जानकारी दिए बिना भारत से बाहर नहीं जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़। के न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। कवलजीत सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।